यहाँ पर जो है महान जैन दिगंबराचार्य कुरल काव्य जो कि 80 भाषाओं में भाषांतरित हुआ है। विश्व की 80 भाषाओं जिसको भाषांतरित किया गया है कुरल काव्य। और इस महान जैन ग्रंथ को, अच्छी वस्तु को अपना कौन नहीं कहना चाहता। हर व्यक्ति की दृष्टि कुरल काव्य में अपना सौमित दिखाने की है, चाहे वो कोई भी दर्शन हो। वो सारे दर्शन, यहाँ तक कि जो विदेशी लोग हैं वो भी कहने लगे कि कुरल काव्यकर्ता के ऊपर हमारे पक्ष का असर था, तब इतनी सुंदर बात लिख पाए। ईसाई लोग कह रहे हैं यदि हमारे पक्ष का असर न होता तो इतनी सुंदर बात नहीं लिख सकते थे। अहो आश्चर्य, अहो आश्चर्य। सुरा में डुबकी लगा करके स्वर्ग जाने वाले लोग क्या कुरल काव्य के लिखने की बात कर रहे हैं। सुरा में डुबकी लगा करके स्वर्ग जाने वाले लोग, और वो चाहते कि हम कुरल काव्य जैसे ग्रंथ को लिखेंगे। एक व्यक्ति ने बोल दिया कुरल करता जुलाहा थे। अरे भाई, कुरल करता जुलाहे नहीं थे, वो दिगंबर जैन आचार्य थे। इसलिए व्यक्ति को इतिहास के बारे में जानना चाहिए। दूसरी बात, कर्ता को क्यों खोज रहे हो? कर्ता को क्यों खोज रहे हो? कृतत्व को खोज लीजिए। उसमें कहाँ लिखा है अन्य किसी को नमस्कार किया? क्या उसमें वंदना किसी की है? आदिनाथ तीर्थंकर को की है। जैन सिद्धांतों की निरूपणा है, समीचीन धर्म की व्याख्या जैनाचार्यों ने की है, तो वहाँ पर उन शब्दों का प्रयोग किया गया। आप शब्दावली पकड़ लीजिए, सिद्धांत पकड़ लीजिए अंदर से। तो अच्छी बात पर अधिकार जमाने का मन हर व्यक्ति करता है कि इसको मैं अपना मान लूँ। जैसे कि कितने ही जैन दिगंबराचार्यों को अन्य पंथ वालों ने अपना कहने की कोशिश प्रारंभ कर दी है। वो सामान्य रूप से लिख भी लेते हैं। बोले क्यों? अब हम सब भेद भूल चुके हैं, हमको वही दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? क्योंकि उनकी विद्या, उनका विवेक, उनका प्रज्ञा, उनका कृतत्व इतना महान था कि हर व्यक्ति उनके व्यक्तित्व को अपना कहता है। विशालता आने पर आदमी विश्व का हो जाता है। विशालता आने पर आदमी विश्व का हो जाता है। और विशालता जब तक नहीं आएगी तब तक आप अपने माता पिता के कहलाओगे, पत्नी के कहलाओगे, भाई बंधु के कहलाओगे। और जैसी विशालता आएगी आप पार्षद बन जाओगे तो मोहल्ले के बन जाओगे, विधायक बन जाओगे तो विधायक सीट के क्षेत्रीय बन जाओगे, और ऊपर मंत्री बन गए प्रदेश के हो गए, केंद्रीय मंत्री बन गए तो देश के हो गए। तो आपके बाह्य पदों के माध्यम से तुम विशाल हो सकते हो, तो आंतरिक विभूति जिसके पास है वो विश्व का विशाल हो जाता है। इसलिए आंतरिक वैभव चाहिए। समझो तन्मय, वो आंतरिक वैभव एकांत में बैठ के कर लेता जीव, वो अपने आप विश्व में फैल जाता है। अब विश्वास मानवासी, एक छोटी सी दुकान को कितनी बड़ी कर लोगे, एक सिटी में रहेगी वो। कितने धनपति बन जाओगे, तुम्हारे जीवन तक हो सकता है लोग कहें धनपति आदमी है, लेकिन साधु पुरुष जो होते हैं उनका सदियां सदियां याद करती हैं। और कहीं ज्ञानी साधु हो गया, ग्रंथ करता हो गया, उसको तो हजारों हजारों वर्ष लोग याद करते हैं। आज कुरल काव्यकर्ता को हम स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पूज्यपाद स्वामी को कितने दिन हो गए, कुंद स्वामी को कितने दिन हो गए, तब भी वे आचार भले किसी परंपरा के आचार रहे होंगे, लेकिन आज तुम सब अपने आप में कहते हैं हमारे जैन दिगंबराचार्य। अपनी निंदा से प्रभावित मत होना, अपनी प्रशंसा से प्रभावित नहीं होना। निंदा से प्रभावित हो गए तो फिर आप उसके निराकरण के लिए समय बर्बाद करोगे। सारस्वत सागर जी, निंदा से प्रभावित हुए तो उसके निराकरण के लिए अपना समय बर्बाद करोगे, और प्रशंसा से प्रभावित हो गए तो उसको सुनने में समय बर्बाद करोगे। दोनों तुम्हारे लिए अंतराय का कारण है। ये उच्च सोच है, श्रेष्ठ पुरुष का काम है।
प्रशंसा से प्रभावित हुए, मैं अपनी प्रशंसा प्रभावित हो रहा हूँ तो उसको सुनने में आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है तो राग बढ़ रहा है। ये राग बंदी का कारण है। इतना रहस्य निर्गन सागर संजय सागर सबको समझ में आया ना, आदमी के 2 दिन के अंदर क्या 1 मिनट के अंदर माथे ठंडे होते सबके। स्वकीय प्रशंसा के लिए हम सब समय बर्बाद कर रहे हैं, समय सार का नाश कर रहे हैं। स्वकीय निंदा को दूर करने के लिए हम समय सार का नाश कर रहे हैं। समय सारी क्या कहेगा? मानापमान, मानापमान, समता वितन्य, अनादर किसका, आदर किसका? कसाई का आदर है, कसाई का ही अनादर है। साम्य स्वभावी का ना आदर है ना अनादर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पर निरपेक्ष शब्दों में मत हो जाइए। पर निरपेक्ष शब्द जो हैं ये बाह्यार्थ का बोध कराने के लिए हैं। पर निरपेक्ष भाव आना चाहिए, और पर निरपेक्ष भाव यदि आ गए तो अपने जीवन से निरपेक्ष होता, ध्यान दीजिए, अपने जीवन से निरपेक्ष होता सैनिक। उसे मात दिखता देश, इसकी रक्षा होना चाहिए। तो जब उसको देश दिखता तो अपनी मृत्यु की चिंता नहीं करता, अपनी मृत्यु की चिंता नहीं करता। बस यही योगी की धारा है। जब उसे दिखता आत्म प्रदेश, फिर देह की चिंता नहीं करता, फिर देह की चिंता नहीं करता। और जब तक तुमको देश नहीं दिखेगा तब तक तो हे सैनिक तुझे देह दिखेगी। जब तक तुमको आत्म देश नहीं दिखेगा तब तो हे साधु तुझे अपनी देह दिखेगी। जिसको देह दिख रही है और देह का यश दिख रहा है, मेरी पहचान किसकी अभी क्या है? ये देह की पहचान है। अरे इस देह की पहचान है, मेरी क्या पहचान आप कर पाएंगे? और इस पर वस्तु के पहचानवाने के लिए हम पूरी ताकत झोंक रहे हैं। घोर आश्चर्य पीयूष, अभी आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए बहुत बड़े बड़े लोगों को चाहिए। संत पद की पुण्य आना अलग विषय है और संत स्वभाव का आना अलग विषय है। राष्ट्र का संत बनने का पुण्य अलग विषय है और राष्ट्रीय संत नहीं आत्म संत बनने का पुरुषार्थ अलग विषय है। पुण्य की सत्ता संतपना नहीं है, पुण्य की सत्ता संतपना नहीं है। हाथ में बंदूक लेकर के और सैनिक का ड्रेस पहन करके खड़े हो जाना, ये सैनिक की ताकत नहीं है। बाहुबल होगा तो फिर सैनिक के हाथ में अस्त्र शोभा देता है। ऐसे ही पिच्छी कमंडल लेकर के बैठ जाना, ये दिगंबरत्व की शोभा नहीं है। कर्म बैरियों से लड़ने की क्षमता जिसके पास है वो जैन मुनि है। इसलिए विषय पकड़ो, विषय पकड़ो, विषय पकड़ो, विषय पकड़ो, भावत्व में जाइए। इसलिए तत्व भावो, तत्व भावो, तत्व भावे, भाव में जाइए, भाव में जाइए। वहाँ जाना बहुत आवश्यक है। व्याकरण के नियम लगाए बिना कोई सिद्धांत समझ में नहीं आता है। तत्व भावे, तत्व भावे, मनुष्यत्व, शीतलत्व, मधुरत्व, वीरत्व, प्रणाम की विशुद्धि, विशुद्धत्व भावे। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि प्रसिद्धि पालना अलग विषय है। प्रसिद्धि पानी नहीं चाहिए, प्रसिद्धि पाना ही नहीं चाहिए। प्रसिद्धि तो आती है, प्रसिद्धि तो आती है। वो प्रसिद्धि में आनंद मत बनाइए। जैसे आप, मेरा उन साधुओं से कहना है, आप स्त्री को छोड़ के आ सकते हो तो प्रसिद्धि को भी छोड़ने की भावना रख सकते हो। जैसे आप मन में आपके कसाय है कि नहीं, जब कसाय है उन पर विजय प्राप्त करके आप साधु रूप बना सकते हो, तो साधु बन करके फिर मन में ऐसा कीर्ति का भाव आता है, उसे भी तो रोक सकते हो। और वो तुम्हारे भाव आने से, सुनो, आपके भाव आने से प्रसिद्धि मिलेगी क्या? भाव आने से प्रसिद्धि नहीं मिलती है। भाव तो दुनिया के आते हैं और लोग जब झेल नहीं पाते तो बोल के ही चले जाते हैं। एक ज्ञानी ने रायपुर वालों से बोला, आप पॉपुलर साधुओं को देखते हो, ये अभी
वही पॉपुलर, वो अंग्रेजी का शब्द है ना। तो वो मतलब अभी अभी कुछ दिन पहले बोल के गए सज्जन, रायपुर में बोल के गए हैं, बोले आप प्रसिद्ध साधुओं पर ध्यान दे रहे हो, हम लोगों पर ध्यान नहीं देते हो, ऐसा बोल के गए। तो प्रश्न है ना, आप प्रसिद्ध साधु का नाम सुन करके आपके अंदर ये दुख हो रहा है, तो आप तो और असाता का उसे बंद कर रहे हो। आपको ये निर्णय होना चाहिए तत्व, ये तत्वासुद पड़े उसका प्रयोग करो ना। अब जो भी प्रसिद्ध पुरुष है वो चाहने से प्रसिद्ध नहीं हुआ, आप विश्वास मानिए, नहीं आप बन के दिखा दो हमारे लिए। रविन्द्रनाथमन, जितनी तुम्हारी क्षमता उतनी प्रसिद्धि है। हाँ, आ गए वहीं, आ गए नहीं वहीं, आ गए ना वहीं। वर्तमान में जो कर्म है वो नो कर्म में रखिए आप। वर्तमान का कर्म उसको नो कर्म रखिए। वर्तमान का कर्म करने वाले हजारों लोग होते एक सा, फिर भी प्रसिद्धि नहीं मिल रही है, क्योंकि विपाक अनुभव वाला कर्म उदय में नहीं आ रहा। नो कर्म तुम बराबर कर रहे हो, लेकिन पुण्य रूप कर्म उदय में नहीं आ रहा। तो फिर ये बात पहले से बोल देते ना। जब तक दोनों का समीकरण नहीं होगा, आप बोलो बैलेंस में, यही कहूँगा, जब तक समीकरण नहीं होगा तब तक कार्य की सिद्धि नहीं होगी। कभी कभी मालूम क्या होता, सुनो पुनीत सागर, अब तुम समझ जाना अंदर अंदर। कभी कभी क्या होता है, भोले जैसे लोग सोचते हैं कि हम पीयूष को अलग कर देंगे तो मेरी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। भोले जैसे लोग सोचते हैं कि हम पीयूष को अलग कर देंगे तो हमारी प्रसिद्धि बढ़ जाएगी। जबकि दो ब्रह्मचारी एक साथ जा रहे थे तो लोग बोलते भोला पीयूष ज़्यादा प्रसिद्धि मिल रही थी। लेकिन आपने सोचा भोले ने, अब बहुत दिन हो गए, अब स्वयं का कुछ दिखाऊं। सो तुम स्वयं का दिखाने चले तो जैसे एक कभी जीवन ऐसा बन जाता है लोगों का, एक रथ में दो बैल जुड़ते हैं, एक गाड़ी में, एक गजरथ में दो हाथी जुड़ते हैं। तो हाथी भले बलवान, दो में से एक बलवान हो सकता है, लेकिन रथ चलेगा ना तो दोनों का बल एक साथ चलाना पड़ेगा। एक खींचेगा, बल दिखाएगा ना तो रथ टूट जाएगा। तो वहाँ पर एक के लिए खींच के रखना पड़ता, जो ज़्यादा बलवान है उनको खींच के रखना पड़ता, क्योंकि रथ चलाना है। अब उनने सोचा कि अब मैं अकेले ही खींच लूँगा, अकेले ही खींच लूँगा। मालूम चला भोले ने छोड़ दिया पीयूष को। अब तुम खींचो एक ज्वारी, वो इधर तिरछी हो गई और तिरछी हुई, थोड़े दिन बाद टूट के गिर गई, रथ वहीं रह गया दूर। इसलिए आपको बोध होना चाहिए महात्मा पीयूष, अकेले कुछ काम ऐसे होते हैं अकेले में नहीं होते, अकेले से हो ही नहीं सकते हैं। अकेली स्त्री पेट को जन्म नहीं दे सकती, अकेला पुरुष जन्म नहीं दे सकता, दोनों चाहिए तभी पुत्र का जन्म होगा। इसी प्रकार से भेदाभेद रत्नात्रय दो चाहिए, दो पैर चाहिए और साधवाई की नीति चाहिए, तब तुम्हारे तत्व की पूर्णता हो पाएगी। यानी इसलिए प्रमाण नहीं निधिगमा, प्रमाण नहीं, दोनों चाहिए। आज बोल रहे हो, पहले क्यों नहीं बोलते हो? इसलिए बोलो अब कि ये मेरे पास सूचना आई ऐसी कि इतना अच्छा होता, भोला क्यों रो रहा है? मुझे नहीं था मालूम इसको हटाकर इतनी तकलीफ हो जाएगी, मुझे नहीं था मालूम इसको हटा करके इतनी तकलीफ हो जाएगी। अब सोचता है इतनी दूरी बढ़ चुकी हम दोनों की, अब बुलाऊं तो कैसे बुलाऊं? ओहो, अब तुम पश्चाताप के आंसू टपका पाओगे, लेकिन अब भोले तुम पीयूष को भुला नहीं पाओगे। इसलिए भगाने के पहले भगाना नहीं सोचना था, इसका क्या हिताहित विचार करके सोचना चाहिए था। भावुकता का निर्णय नहीं होना चाहिए। इसलिए आपने अनुभव किया होगा, कई बार लोग बरस के भी जाते हैं, तभी मैं तटस्थ होता हूँ। मुझे मालूम है ये बरसात का मौसम तो मिट जाएगा, परंतु बरसात को देख करके हम छतों को मिटा के नहीं फेंकेंगे। बरसात के पीछे, बरसात अभी हो रही है, बादलों की छाया है, तो क्या छतों को मिटा दें? बोले जबकि छतों के अंदर अच्छा नहीं लगता, वहाँ बाहर अच्छा लग रहा है, लेकिन ये छाया मिट जाएगी, यही काम में आएगी। ऐसी 2 दिन की पुण्य की छाया को देख करके अथवा किसी कसाय को देख करके एकदम उसको यूँ मत कर दो, वही काम में आएगा। अकृत्रिम भी काम में आता, कृत्रिम भी काम में आता। मित्र, आपकी आत्मा कृत्रिम ही है, आपकी आत्मा अकृत्रिम ही है।
आपकी आत्मा अकृत्रिम ही है एव। वो काम में आ रही कि नहीं? मेरे काम में भी आ रही है। हाँ हाँ, आप बराबर आप जैन होके बोलना है ना तो सब बढ़िया रहेगा। परस्पर प्रगो, ठीक है ना? तो समझ में आ गया भैया? आपकी आत्मा अकृत्रिम है, मेरी आत्मा भी अकृत्रिम है। अकृत्रिम भी काम में आता है। आपका शरीर कृत्रिम है। आपने भी बोला ना बादल की छांव काम नहीं आएगी, छत बचा के रखो, तो ये कृत्रिम है, वो अकृत्रिम है। आपको बोध होना चाहिए वो अकृत्रिम है। अकृत्रिम होने पर भी, अकृत्रिम होने पर भी, अकृत्रिम होने पर अप्रायोगिक है, वैशेषिक है, अकृत्रिम है, लेकिन फिर भी उत्पन्न ध्वंसी है। अकृत्रिम का भी नाश होता है। अकृत्रिम क्यों बोल रहे हैं? पर पुरस्कृत नहीं है इसलिए कृत्रिम। पर प्रकृति से वो कृत्रिम है। बादल होते हैं, गर्मी होती है, बाष्पित पानी होता है, फिर वो आकाश में समुद्र का पानी बाष्पित होता है, बादल बन के बरस जाता है। वैशेषिक कृत्रिम, वैशेषिक तो वो पानी के भेद है, इसके और भी भेद है। नहीं मित्र, इसके भी भेद हैं। ये वैशेषिक में जाता है। ये वैशेषिक है, अपने स्वभाव से उत्पन्न होता है, अपने स्वभाव से नष्ट होता है। पुरस्कृत हाथ नहीं है, पर पुरस्कृत हाथ नहीं है, इसलिए वैशेषिक है। सुनो भाई, पुद्गल द्रव्य की 10 पर्यायों में शब्द एक पर्याय है तो उसको वहाँ वैशेषिक भी कहा गया। लेकिन पुद्गल की जो अवस्था, ये मेरु आदि, ये पर्वत आदि, ये बादल आदि, ये वैशेषिक हैं, स्वाभाविक हैं, नैसर्गिक हैं, प्राकृतिक हैं, किसी पर के द्वारा कृत नहीं है, ऐसा समझना है। कुछ अकृत्रिम अविनाशी होते हैं और कुछ अकृत्रिम भी विनाशी होते हैं। बादलों को देखो ना, पुरस्कृत नहीं है इसलिए कृत्रिम, पर विनाश होता है इनका। अरे भाई, जो नेचुरल है प्रकृति के द्वारा बने, फिर तुम प्रकृति के द्वारा बने हो क्यों बोल रहे हो? इसलिए तो कर नैसर्गिक बोलो, स्वाभाविक बोलो, पर पुरस्कृत नहीं है इसलिए ऐसा कह रहे हैं। आओ मित्र, अभिष्टकार्य सिद्ध्यर्थम वीरा उद्योगशालिनः यदि प्राणी विरुक्त तही के दोषवादिनः। यहाँ पर एक श्रेष्ठ योद्धा के बारे में बात कर रहे हैं। अभिष्टम कार्य सिद्ध्यर्थम, जो योद्धा अभिष्ट कार्य सिद्धि में लगा हुआ, उद्योग कर रहा, वीरा, ऐसा वीर उद्योगशालिना, कैसा है? उद्योगशाली। भाग्य तो साथ देता आपका, लेकिन उद्योगशीलता भी होना चाहिए। उद्यमशीलता नहीं है तो फिर कोरा भाग काम नहीं दे पाएगा, उद्यम भी करना पड़ेगा आपको। तो उद्यमशील, अभिष्ट कार्य सिद्धार्थम वीरा उद्योगशालिना यदि प्राणी व्यक्ति स्यु, उसके प्राण का वियोग भी क्यों ना हो रहा हो, अपने कार्य के संपादन करने के लिए, अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए उद्योग जो लगा, अपने प्राणों को गंवा देते हैं ऐसे लोग। कार्य सिद्धि के लिए प्राणों की भी चिंता नहीं करते। कार्य सिद्धि के लिए प्राणों की भी चिंता नहीं करते। योगीवत, योगीवत, जैसे जिसको आत्म सुख चाहिए, मोक्ष सुख चाहिए, ऐसा योगी समाधि को जब प्राप्त करता है अपने प्राणों की भी चिंता नहीं करता है, चारित्र की रक्षा के लिए, मोक्ष के जाने के लिए। ऐसे ही जो वीर होता अपने प्राण गंवा देते हैं उनको। अब ऐसे लोग, सुनिए ध्यान से, जिस व्यक्ति ने अपने संयम की रक्षा के लिए सल्लेखना व्रत को धारण करके समाधि मंडन कर लिया, उस व्यक्ति को कौन दोष देगा? कोई देगा दोष? कोई भी दोष नहीं देता है। इसी प्रकार से यदि प्राण वियोगित स्यु तरहि किम दोष बाधिना, जिसने अपने कार्य सिद्धि के लिए, देश को स्वतंत्र कराने के लिए, देश को सुरक्षित करने के लिए कोई सेना का शहीद हो गया, समरभूमि मर गया, तो उसको लोग दोषी कहेंगे क्या? न तो कोई आत्महत्यारा कहेगा, न कोई हत्या कहेगा, अपितु सुंदर शब्द का प्रयोग, ये शहीद हो गया है।
वीर गति को प्राप्त हुआ, वीर गति को प्राप्त हुआ, वीर मरण को प्राप्त हुआ, तो उसको कौन दोष देगा? उसको दोष देने का अधिकार किसी को भी नहीं है। अपितु समर भूमि में युद्ध में मरा वीर जवान, देश का सैनिक और राष्ट्र, उसका शरीर राष्ट्र सम्मान के साथ संस्कार को प्राप्त कराया जाता है। और यहाँ तक कि जो लड़ते लड़ते अपनी वीरता से मरण को प्राप्त हुआ है, तो शत्रु इस बात को मानता है, उसकी देशभक्ति देखो, उसे मालूम था मुड़ करके भाग जाता, उसके प्राण बचते कि नहीं बचते? पर प्राण बचा के भाग जाते, आयु कर्म तो छीन ही लेता, लेकिन जब तक तुम जीते तब तक तुम्हारे अपयश के प्राण तो जीवित रहते, यश के प्राण निकल चुके थे। इसलिए ऐसा जीवन जियो, अपयश के तो प्राण निकल जाएं, यश जीवित रहे। ऐसा जीवन जीते महापुरुष जो अपयश के प्राण निकाल देते हैं। सुनिए ध्यान से राशि भैया, ऐसा जीवन जीते महापुरुष जो अपयश के प्राण निकाल देते हैं और यश के साथ जीते हैं। अपयश के प्राण निकाल देते हैं। अथवा और सुनो, प्रणीत सागरी, ऐसा जीवन जियो। ओ ज्ञानी इधर देखो, ऐसा जीवन जियो, आहा, ऐसा जीवन जियो, ऐसा जीवन जियो। ओ भाई पीयूष, ओ सिलवानी मुमुक्ष, शिवनी मुमुक्षु, आपने देखा खीरा खाते किसी को, खीरा खाते देखा? अपने अंदर का जहर में निकालने के लिए, अपने अंदर का जहर निकालने के लिए अपना सिर निकलवा देता है। खीरा अपने अंदर का जहर निकालने के लिए अपना सिर निकलवा देता है और उसी सिर को घिस घिस करके उसका जहर निकलता है। ऐसे योगी जन अपने आत्मा के अंदर से कर्म को जहर निकालने के लिए अपने सुख सुविधाओं का सिर निकाल देते हैं। वे वीर मरण को, समाधि मरण को प्राप्त होते हैं। और जो सैनिक होता है अपने घर गृहस्थी, कुटुंब, परिवार सबके ममता को छोड़ करके अपना सिर निकलने वाले के तैयार होता है, लेकिन देश के शत्रुओं को बाहर करना जिसको बनता है। कम से कम खीरा खाते खाते सीख लो कुछ, यानी खीरा खाते खाते सीख लो कुछ, खीरा खाते खाते सीख ले कुछ कि पहले भैया टैगोर नगर अध्यक्ष खीरा खाया क्या? खीरा, खीरा, ककड़ी, खीरा, ककड़ी वो अलग होती, टेढ़ी मेढ़ी। खीरा, आजकल खीरे ही आ रहे हैं लेकिन लोग उसको ककड़ी बोलते हैं। खीरा, 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 जिसको निकाल करके नींबू डाल करके उसी को घिसते हैं ऊपर, नमक डाल कर उसी से घिसने पर जहर निकलता है, उसका जहर उसी से निकलता है, उसका जहर उसी से खीरे का जहर, ओ ज्ञानी सिबनी, खीरे का जहर खीरे के घिसने से निकलता है। ऐसी आत्मा का जहर आत्मा के घिसने से ही, आत्मा के प्रणमन से ही आत्मा का कर्म का जहर निकलता है। इसलिए आपको वीर सैनिक के लिए जैसे कोई उसकी निंदा नहीं करता, दोष नहीं देता है, ऐसे ही सच्चा साधु समाधि को प्राप्त होता है, उसे दुनिया में कोई दोष मोनू नहीं देता। नमो